हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दें, फिर हम सभी आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑफिशियली जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अपना इंफॉर्मेशन ब्रोचर साझा कर दिया है और इसी के साथ अपने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर दी है कि आप सभी के फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, आपकी परीक्षा कब होगी, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके रिजल्ट कब आएंगे, आपकी आंसर की कब आएगी। वो सारी अपडेट आप सभी को मिल चुकी है। अगर आपने उसे मिस कर दिया है तो ऊपर आई आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वहां से जाकर के आप सभी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग महारणनीति के विषय में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए सिलेक्शन की, ताकि आपको यहाँ पर 100% गारंटी हो कि सिलेक्शन मिल ही जाए। ठीक है, यानी कि किस तरीके से क्या रणनीति बनाकर चलनी पड़ेगी, किस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी हमें अपने प्रवेश परीक्षा 2024 की, कि हम सिलेक्ट हो जाएं और मुझे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज हो, वो हमें मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो एंड अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, देखिए, आपके किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन का एक नियम है। ठीक है, क्या नियम है भाई? पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, है ना। तो निश्चित तौर पे इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सबसे कम समय दिया जा रहा है, लगभग 66 दिन का, 66-67 डेज का आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। तो देखिए, हर परीक्षा का नियम है पढ़ो, प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो। देखिए, अब किसी भी परीक्षा का अगर आपको सिलेबस दे दिया जाए तो ऐसा तो है नहीं कि हर चैप्टर आपको आता हो और हर चीजें आपको पहले से पता हो। बेशक ये सिलेबस 10th लेवल का है, या तो आप 10th अपीयरिंग होंगे या 10th पास होंगे, 10वीं जरूर पढ़ के आए होंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो हर एक चीजें वहां की आपको आती हो ये जरूरी नहीं है। तो किसी भी एक टीचर को किसी भी एक कोर्स को पकड़ना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी मर्जी हो, और आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? आपका जो भी टीचर पढ़ा रहा है चैप्टर, उस चैप्टर को सीखने के बाद, उसको समझने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको लेकर के प्रश्नों को, उस चैप्टर के प्रश्नों को अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, टाइमिंग देनी है। यो नहीं कि आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो बस भाई लाइव चैट में जो है मैसेज किए जा रहे हैं, न कॉपी है न पेन है हमारे पास, और हम जो है लाइव क्लासेस सिर्फ देख रहे हैं किसी भी टीचर का और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पीडीएफ आ गया, देख लिए मोबाइल में, हाँ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं भाई, प्रॉपर कॉपी पेन लेकर के पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो पढ़ो, फिर आप यहाँ पे मोबाइल, टैबलेट, पीसी सब कुछ बंद कर दो, अपना कोने में बैठ जाओ, एक कोने में, और किताब और कॉपी पकड़ लो। जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है, जिस चैप्टर को आपने मास्टर के द्वारा पढ़ लिया है, उसको, उसके प्रश्नों को उठाइए और प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया आपका सेल्फ स्टडी या प्रैक्टिस। जो भी आपको पीडीएफ मिले हैं प्रश्न के, उस पे आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है और टेस्ट देना है। टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप गलत करते हो उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर क्या मिलता है, उतना ही ज्यादा आपका रैंक बढ़ता जाता है। और ज्यादा रैंक का मतलब है कि कम चांसेस आपके ड्रीम कॉलेज के मिलने के। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस कब होंगे? जब एक्यूरेसी नियर 100% होगी, जब 100% के लगभग आप प्रश्न सही करने लगोगे, तो मान के चलना कि परीक्षा में आप बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाले हो। तो कोई भी एक ऑनलाइन, चूंकि सीबीटी एग्जाम होने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जो मार्क्ड सिस्टम है ना, जो उसके सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उसको समझना है कि किस तरीके से मार्क करके रिव्यू कर सकते हैं प्रश्नों का। ठीक है, कितने चरणों में प्रश्नों को हल करना है, वो चीज टेस्ट देकर आपको यहाँ पर सीखना होगा। तो 3 पॉइंट का ध्यान रखिए, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। लेकिन
पढ़ना क्या है, आपकी परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को पढ़ना है और जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं चीजों को पढ़ना है। सर ये चीज कैसे पॉसिबल है, ये कैसे कर पाएंगे हम? कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आपको पढ़ना कैसे होगा? पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जब आप पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के आधार पे पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पे 100% आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि कोई भी परीक्षा अपने पीवाईक्यूज को जरूर फॉलो करता है, अपने पैटर्न को जरूर फॉलो करता है, अपने दिए गए प्रश्नों के स्तर को जरूर फॉलो करता है। तो वो चीज आपको करना है, यानी पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस को कवर करते हुए तैयारी करनी है, जो कि आप हमारे साथ डेली लाइव जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो यहां पर हम लोग बात कर लें कि भाई नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो हम यहां पे बता दें कि 8 जनवरी से आप सभी के फॉर्म स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो अगर हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म आपका भरा जा रहा है 8 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक, है ना। तो 29 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम कब हो रहा है आपका? तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम यहाँ पे 16 मार्च से लेकर के और 22 मार्च तक आपके यहाँ पे जो है एग्जाम हो रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन सीबीटी है तो कई दिनों में यानी एक हफ्ते में लगभग और आपकी कई शिफ्ट में परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होती हैं, इसीलिए 16 से 22 मार्च का यहाँ पर दिन आपको दिया गया है। तो हम यहाँ पे लगभग लगभग हमने कैलकुलेट किया और 8 जनवरी से लगभग जोड़ा तो 66-67 डेज आ रहे हैं। तो हमने मान लिया कि 66 डेज हमारे पास जो है अवेलेबल है, 66 दिन है हमारे पास अपनी तैयारी को लेकर। तो 66 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है? तो 66 दिनों में अपना यहाँ पर सिलेक्शन का इतिहास जो आपको लिखना है वो इस हिसाब से लिखना है कि 66 दिनों को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना होगा। 2 पार्ट में इस प्रकार से कि 30 डेज को अलग डिवाइड कर दो और 30 डेज को अलग डिवाइड कर दो, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, बाकी 6 दिन अपने मौज मस्ती के लिए रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे 60 दिनों में हमने पूरी तैयारी की रणनीति बनाई है। पहले 30 दिन में क्या करना है आपको? पहले इन 30 दिनों में आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, अपना पूरा क्या करना है? सिलेबस कवर करना है। सिलेबस क्या है आगे हम बताएंगे। ठीक है, और अगले 30 दिनों में सिर्फ आपको जो पीवाईक्यूज है उनको प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज में चूंकि पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, आपके हर सिलेबस से चुन चुन के प्रश्न उठा के दिए जाते हैं, तो आपको ढेर सारे पीवाईक्यूज लगभग 32-33 पीवाईक्यूज इसमें मिल जाएंगे यूपी के, और बिहार के लगभग 10 पेपर मिल जाएंगे। तो 3300 प्लस क्वेश्चन ओरिजिनल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल 10 साल का अगर आप लेंगे तो लगभग 3600 3500 3600 के आसपास आपको यहाँ पर प्रश्न जो है मिल जाएंगे टोटल 10 साल के पेपर में। चूंकि सीबीटी टेस्ट हुआ 21 22 और 23 में, तो 23 तक का पेपर मिला करके हर 21 22 और 23 में हर साल 9 सेट का पेपर ग्रुप ए में यहाँ पर बनाया गया है। तो इसे प्रैक्टिस करना है अगले 30 दिन। एक पेपर का मतलब है 100 प्रश्न और आपके 33 प्रश्न का मतलब है 3300 प्रश्न लगभग यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। प्लस 10 बिहार का पेपर ले लो तो 10 आपके, यानी कि आपका 90 गुणे 10 कर लो, 900 प्रश्न आपको उस पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो 30 दिन का यहाँ पर आपको 30 दिन में इस तरीके से चलना है कि पूरा सिलेबस 100% सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा सोनू सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर ले भाई। सिलेबस क्या है? तो हम 2 ग्रुप की तैयारी करा रहे हैं इंजीनियरिंग के, यानी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं। एक है ग्रुप ए और दूसरा है ग्रुप के, है ना। दूसरा है क्या? ग्रुप ए। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में आपके 3 विषय पूछे जाते हैं। वहीं जो ग्रुप के है इसमें टोटल आपके 4 विषय पूछे जाते हैं, है ना। 4 विषय पूछे जाते हैं। ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में आपसे पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 3 विषय से पूछा जाता है प्रश्न। और ये कौन सी लेवल के होते हैं? ये 10th लेवल के होते हैं।
ये कौन सी लेवल के होते हैं? 10th लेवल के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका 10th लेवल का जो है सिलेबस आपका होता है ग्रुप ए का। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं दोस्त? 100 क्वेश्चंस आपके टोटल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के सॉरी माफ करिएगा, आपके फिजिक्स के 25, आपके 100 प्रश्नों की मार्किंग इस तरीके से होती है कि टोटल पेपर जो होता है वो 400 नंबरों का होता है, यानी 400 मार्क्स का यहाँ पर होता है। एक प्रश्न सही करने पे आपको 4 अंक दिए जाते हैं। आपको कितने अंक दिए जाते हैं दोस्त? 4 अंक दिए जाते हैं। और अगर एक प्रश्न गलत होता है तो कोई अंक नहीं होता, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। कोई निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती है 2024 के पेपर में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गलती करने पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस ग्रुप ए के लिए। ग्रुप के लिए अगर बात करें तो आपका यही सिलेबस सेम जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का है, ये इसके लिए भी सिलेक्ट कर रखता है कि हम सिविल में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, मैकेनिकल में जाएंगे या फिर आईटी और सीएस में जाएंगे। फॉर्म भरते समय ही K1 K2 K3 K4 K5 आप जो सिलेक्ट करते हैं उसमें ही ये विषय बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड होता है। जैसे K1 वाला बच्चा सिविल के लिए तैयारी करेगा, K2 वाला इलेक्ट्रिकल के लिए, K3 वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, K4 वाला मैकेनिकल के लिए, K5 वाला सीएस एंड आईटी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपका यहाँ पर जो है तैयारी करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो पूछा जाता है ये 10th लेवल का होता है, और ये आपके जो है 40% यानी कि 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं पीसीएम के, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री से 12-13 क्वेश्चन होता है और मैथ से 15 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला जुला के 40 क्वेश्चन आपके होते हैं पीसीएम में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। टेक्निकल में अगर बात करेंगे तो 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल आपका यहाँ भी ग्रुप के में भी आपके 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन ग्रुप के में भी पूछे जाते हैं, पीसीएम में 40 क्वेश्चन और टेक्निकल में 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका सिलेबस। 10th लेवल का पीसीएम होगा, इंजीनियरिंग लेवल का आपका जो है टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, या आईटीआई लेवल का मान लीजिए, है ना। तो आपका टेक्निकल पार्ट 60 क्वेश्चन, यानी इसका वेटेज ग्रुप के में टेक्निकल का ज्यादा है, 60 क्वेश्चन यानी 240 अंक के आपके यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल पार्ट होता है। समय की बात करेंगे तो पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास 2.5 घंटे रहते हैं, यानी 2.5 घंटे में आपको ये पेपर जो है हल करने होते हैं 100 प्रश्न के। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फिजिक्स में आपको पढ़ने होते हैं लगभग यहाँ पे 24 चैप्टर, केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं 24 चैप्टर और मैथ्स में आपको पढ़ने हैं टोटल यहाँ पे 42 चैप्टर। तो कुल मिला जुला के 90 चैप्टर जो है यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, तब जाकर के कहीं यहाँ पर आप पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका पूरा पूरा सिलेबस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए सिलेबस के बाद आप बात कर लें भाई न्यू बैच की, जिससे के साथ आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज से 8 जनवरी से जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया उस दिन से आपको अपनी तैयारी ताबड़तोड़ तरीके से जो है चालू कर देनी है। अब पहले दिन ही मैं आपको 2023 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पहले शिफ्ट का पहला पेपर, जो पहले शिफ्ट का पेपर है वो सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि क्या लेवल है यूपी पॉलिटेक्निक में क्वेश्चंस का और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपके जो है इंपॉर्टेंट ज्यादा चैप्टर है। हालांकि देखो 9 सेट में पेपर बनता है तो लगभग लगभग वो पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो टोटल 100 के 100 क्वेश्चन को एक वीडियो में एक क्लास में मैं सॉल्व करा के दूंगा, और वीडियो के एंड में ही हम आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे, उसको पहले देख लेना और फिर आप तैयारी हमारे साथ जुड़ करके चालू कर देना, तैयारी जो है स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 जनवरी से। 8 जनवरी यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भरेंगे उसी दिन से आपका ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। बैच का नाम रहेगा विजय बैच, है ना। विजय बैच नाम रखा जाएगा इसलिए क्योंकि जो कि आपको विजय दिलाएगा, आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगा, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तक ले जाएगा। अब इस बैच की टाइमिंग क्या होगी? तो इस बैच की जो टाइमिंग होगी वो इस प्रकार से आपकी टाइमिंग होगी
कि आपका यहाँ पर जो सबसे पहला क्लास चलेगा वो सुबह 8 बजे से चलेगा, जो कि यहाँ पे फिजिक्स की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी दोस्त? फिजिक्स की क्लास आपकी सुबह 8 बजे यहाँ पे डेली लाइव हो जाएगी, ठीक है। ये आपका पहला क्लास। इसके बाद 10 बजे से आपका यहाँ पर जो सेकंड क्लास होगी वो आपकी सेकंड क्लास होगी, जो कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। लाइव आपको यहाँ पर यूट्यूब पे ही फ्री बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड क्लास होगा शाम को 7 बजे, जो कि आपको शाम 7 बजे लाइव जो है मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर जो कि मैथ्स का यहाँ पे आपका क्लास होगा। और ताबड़तोड़ धुआंधार शानदार क्लासेस के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करते हुए आपको यहाँ पर जो पूरा सब्जेक्ट है कवर कराते हुए कंप्लीट कराते हुए पहले मंथ में यानी पहले 30 दिनों में 30 डेज में हम क्या करेंगे, आपका ये पूरा सिलेबस जो है कवर करा करके सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, पहला टास्क पूरा कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका मंथ होगा, नेक्स्ट मंथ में आपकी पीवाईक्यूज जो है सॉल्व कराना चालू कर देंगे, तो हो जाएगा आपका पीवाईक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस, जो कि आपका जो ये सिलेबस भी हम कवर कराएंगे उसमें भी प्रीवियस ईयर के जिस प्रकार से प्रश्न आपके आ रहे हैं, जिस लेवल के आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन 30 दिनों में उन चैप्टर्स को कवर कराते हुए उन प्रश्नों पे वो जो प्रश्न होंगे उनको ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो डेली लाइव ज्वाइन कीजिए 8 जनवरी से सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस, शाम 8 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। इसको ज्वाइन करना है और इस बैच के साथ कॉलेजों में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, अपना एडमिशन दर्ज कराना है, ठीक है। तो ये काम जो है आपको हमारे साथ करना है लाइव बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री, ठीक है। तो डेली लाइव आपको ज्वाइन करना है और उसके लिए क्या करना होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो। साथ में आप सभी हमारे ऐप में जरूर जाकर रजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पीडीएफ वगैरह जो भी बिल्कुल फ्री जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो हमारे ऐप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको जो है क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप है? सोनू सर क्लासेस ऐप आपको जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के लिए इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया गया है, उस ऐप को जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड करने रजिस्टर करने में कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और फॉर्म कैसे भरना है बिना गलती के, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आपका करेक्शन का बिल्कुल चांस इस बार नहीं दिया जा रहा है जी कप की ओर से, यानी गलती कर दिया तो पूरे वर्ष आपके खराब हो सकते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जिस पे अगर आप मिस्टेक करते हो तो जी कप उसको स्वीकार नहीं करता और आपको एडमिशन नहीं देता, बाहर कर देता है। तो आप पूरी मेहनत करें, आप एग्जाम अच्छा लिखें, आप अच्छा नंबर पा जाएं, लेकिन अगर फॉर्म में गलती रहेगी तो फिर आपको रिजेक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसीलिए बच्चा बिना वीडियो को देखे, बिना पॉइंट्स को समझे आप फॉर्म मत भरिएगा, ना ही साइबर कैफे से जाके भरवाइएगा। आप सभी वीडियो देखिए, समझिए किन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, कहाँ गलती नहीं करनी है, और देन यहाँ पे फॉर्म भरिए बिना गलती के, और उसके बाद आगे के सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करिए और एडमिशन लीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।